हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पाकिस्तान की 3 स्टेप्स में पाकिस्तान को इम्प्रूव कैसे किया गया? आपने कहा मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूँगा तो इसलिए ये पहले छोड़ें, मुझे वोट कौन देगा? मैं दे दूँगा आपको। लेकिन एनीवे द पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान को 3 स्टेप्स में बेहतर किया जा सकता है। पहले एस्टेब्लिशमेंट को चेक में लाया जाए, टैक्स नेट इम्प्रूव किया जाए और और इकोनॉमी बेहतर की जाए। क्या यही वो बातें हैं, ये स्टेप बाय स्टेप यही सारी बातें खान साहब नहीं करते थे? आपने कहा ईमानदारी होनी चाहिए, यू सेड वन नीड्स टू बी ऑनेस्ट, और खान साहब से ज्यादा ऑनेस्ट बंदा हमें कहाँ मिलेगा? तो ये क्या गलत हुआ कि अगेन आई एम बड़ी सरफेस लेवल पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम जिस इमरान खान का दीवाना मैं हुआ था, एक बहुत बड़ी एक तो चाम ये थी कि ही वाह जी वाह, वेरी गुड लुकिंग यू नो, गोरे उनसे बड़ा शर्मा शर्मा के मिलते हैं, देखो किनको उन्होंने अपने पीछे लगाया हुआ। एक तो वो था। दूसरा, शौकत खानम बनाया। मैं कैथेड्रल स्कूल में पढ़ता था, हमारे स्कूल में आए थे, इनकी वो 2 कॉपियाँ बेची थी टिकटों की, और बड़े फ़ख्र से जी उन्होंने इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया, मुफ्त खैराती इदारे से बनाया, और ही वाज़न्ट वेरी रिच बट ही वाज़ ओके। यानी ये नहीं लगा। दूसरी तरफ हमें हम बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर भी वो सरे पैलेस और ये इनके इत्तेफाक फाउंड्रीज़ और पता नहीं क्या-क्या चक्कर चलते थे। तो एक ऐसी छाप बन गई, इंडोक्ट्रिनेशन हो गई कि इनसे बल्कि उनसे भी ज्यादा कोई ऑनेस्ट होगा तो यही ये खान साहब ही हैं। तो ये वो सारी चीजें क्वालिटी लगी भी, तो ये कहाँ पे गलत हो गए? व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या पाकिस्तान की क्या ये इसके इसी के ऊपर पाकिस्तान को बेहतर 3 स्टेप्स इसके ऊपर रोशनी डाली है अरे विद इमरान खान इन पर्सपेक्टिव? मैं आपको बताता हूँ, जैसे वो जो 3 स्टेप्स थे ना, मैं सिर्फ आवाम के लिए जिक्र कर दूं, जो मैंने गुलजार भाई के इंटरव्यू में कहा था, क्योंकि मुझे लगता है वो सही तरह नहीं आ सके। पहला ये कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने काम करना है शुरू में, क्योंकि वो आप पहले ही जाके उनसे लड़ नहीं सकते, उनके उनके बड़े स्पेस, उन्होंने बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। आप उसके बाद आपने अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी है, इकोनॉमिक्स बेहतर करनी है, हम उस पर बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मेरे नज़दीक उससे क्या स्टेप्स हैं। उसके बाद आपने सिर्फ एक चेंज करना है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में किया भी है, कि जो भी सीनियर मोस्ट जज है ना, वो खुद ही चीफ जस्टिस बन जाता है 3 साल के लिए, और 3 साल बाद रिटायर हो जाता है। तो हर किसी को पता होता है कि साकिब निसार हो या कोई भी हो, इस तमाशे की एक्सपायरी डेट क्या है। तो अगर हम ये किसी तरह, बेशक डाउन द रोड 50 साल बाद, मेरा ख्याल इतना वक्त तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर 20 साल बाद भी हम ये कर सकेंगे, जो भी सीनियर मोस्ट जनरल है सबको पता हो कि भाई नवंबर में फला साहब ने आर्मी चीफ बनना है, 3 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे, फिर फला बन जाएंगे, फिर फला बन जाएंगे, तो ये जो रोला है ना, ये अपनी बुनियाद से हल हो जाएगा। उसके तो बाद ये जो जो पहले दो स्टेप्स आपने बताया, ये खान साहब को भी नहीं थे? यही लग रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा मिल के जरा विदाउट प्रोवोकिंग में, विदाउट एंटेगनाइजिंग में, थोड़ा चलो जी थोड़ी सी आपकी मान ले, थोड़ी सी हमारी मान ले। Was ये isn't that what he was ये doing? ये उन लोगों को लग रहा था जो अंदर से चीजों को अंदर से वाकिफ नहीं थे। हम 2011, मैं 2011 में बहुत छोटा था, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ी बहुत पॉलिटिकल सेंस थी, तो कुछ नजर भी आ रहा था, कुछ चीजें भी पड़ी थी, कुछ चीजें पता भी चली थी। तो खान साहब को पहले दिन से पता था कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये देखिए ना, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, वो जुमला किससे याद नहीं है कि एम्पायर अपनी उंगली उठा देगा। उसका मतलब था कुछ। ये किससे याद नहीं है कि मैं आज अभी जब वो कादरी साहब, बाजवा साहब से, राहिल शरीफ साहब से मिलने गए थे, तो उनके चेहरे की खुशी देखने वाली थी, आज भी वो वीडियोस मौजूद हैं। उसके वो बाद कहते हैं अल्लाह मियाँ, वो अल्लाह मियाँ की उंगली की बात कर रहा था मैं। जी जी, अब अगर देखिए ना, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्या, अगर आप ये सोचते हैं तो मैं, जो भी ये सोचता है वो बहुत मासूम है, मैं उसको, अब उसका मुझे अपना अकाउंट नंबर दे, मैं उसे सुपर चैट भेजता हूँ। खैर, तो हमें, नहीं, हमें बाद में विद हाइंडसाइट हमें समझ आ गई बाद में, क्योंकि हाँ, जब इन्होंने जितना रोना धोना इस दफा किया कि हम न्यूट्रल नहीं होते, जो न्यूट्रल जानवर होते हैं, जब और मैं इससे कोई पता चीज चल गया बताऊं, कि देखिए ना, देखिए अगर या तो ऐसा हो ना, खान साहब को पता ना हो, मैं सबको कहता हूँ कि अगर आपने खान साहब की अच्छी स्पीचेस सुनी है ना, मजे की, मतलब आपको लगे स्टेट्समैन बात कर रहे हैं, तो मुशर्रफ के दौर की सुना। ही यूज्ड टू से कि ये, वो तो मतलब वो यहाँ तक ऑन रिकॉर्ड है कि ये जनरल्स ऐसे हैं, वो दरोग पर गर्दन रावी, उन्होंने कहा था जिसने पकड़ना है उसको पकड़े भाई, मुझे ना पकड़े, मेरे घर पे ना आ जाए कोई। ठीक है, वो ये था कि यार ये जनरल्स तो ऐसे हैं कि ये इंडिया के सामने इनकी पैंट में पेशाब निकल जाता है, वो ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए। तो अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिसने ब्लैक वी को भेजनी है, बनी गाला भेजे, मेरे घर ना भेजना भाई। ठीक है। तो खान साहब की स्पीचेस थी, उसके बाद मतलब मैं इस बात से कुछ इत्तेफाक करता हूँ, ये जबरान नासिर से मेरी बात हो रही थी, उनका भी तज्जिया ये था कि खान साहब को अंदाजा हो गया था कि यार अगर मैं इनके सामने नहीं बैठा ना, अब मेरी उम्र हो गई, अब नहीं बनूंगा वजीर आजम तो कब बनूंगा। तो वो फिर वो किसी उसूल पे खड़े ही नहीं हुए, एक भी उसूल पे खड़े नहीं हुए।
और देखिए ना, सबसे एक इंसान की अच्छी जजमेंट होती है जब वो पावर में आता है। आप पावर में देख लीजिए, उनकी कारकर्दगी की मैं बात नहीं कर रहा। आप देखिए उन्होंने प्रैक्टिकली अपना स्पेस कितना लूज़ कर दिया जो सियासतदानों का था। बाकी सारे सियासतदान गद्दार हो गए, बाकी सारे सियासतदान करप्ट हो गए और मैं सबको कहता हूँ कि देखिए करप्ट हैं या नहीं है, हमने किसी उसूल पे फैसला करना है ना। नैब की अदालतों के और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, थोड़ी-सी दिक्कतें नज़र करके वो पढ़ के देख लें। फिर नतीजा आप खुद निकालें, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पढ़ लें फैसला, मामला हल हो जाएगा। तो इसलिए जब आप जो पहला स्टेप है ना काम करना, वो ये है कि आप उनको उस तरह तंग ना करें कि वो आपकी हुकूमत डिस्टेबलाइज़ ना करें। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी गोद में बैठ के दूसरों के खिलाफ केसेस भी बने, आपको पता है क्या हो रहा है, आप इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर हुकूमत में उनकी मर्ज़ी से वज़ीर लग रहे हैं, हर हर काम उनकी तरफ से हो रहा है। जैसे अभी परवेज़ इलाही ने कहा कि इनकी तो नेपियाँ तक उन्होंने तब्दील की थी। तो जब आप ये करते हो तो आप अपनी स्पेस लूज़ कर देते हो और अगर आपको मौका मिले तो बिलावल ने जो पहली स्पीच की थी, खान साहब के जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि हम सबको देखना चाहिए, वॉज़ खान साहब वर्थ इट? जो डेमोक्रेसी, जो आज़ादी, जो मीडिया की आज़ादी, जो सोचने की आज़ादी, जो डिसेंट की आज़ादी हमने खो दी। अब खान साहब अगर पाकिस्तान को जन्नत भी बना दें तो वॉज़ इट वर्थ इट?